देश का संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मध्य प्रदेश में भी कोने कोने में बाबा साहब के जन्म दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सतना में अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर सेंट्रल जेल सतना से 11 बंदियों को रिहा किया गया। ये सभी हत्या के जुर्म में कई सालों से सजा काट रहे थे। इन सभी 11 कैदियों में से 3 कैदी सतना जिले के, 3 कैदी पन्ना, 4 छतरपुर और 1 कैदी रीवा जिले का रहने वाला है। सभी कैदियों को रिहा करते हुए समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का संदेश भी दिया गया। जेल अधीक्षक ने बताया कि सभी बंदियों का कार्यकाल अच्छा रहा। सजा के दौरान सभी को कारपेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, फ्लावर मेकिंग आदि का प्रशिक्षण दिया गया है। जेल से निकलने के बाद ये प्रशिक्षण इनके आगे के जीवन यापन को काटने में मदद करेगा और सभी समाज की मुख्य धारा से आसानी से जुड़ सकेंगे। शासन आदेशानुसार आज केंद्रीय जेल सतना से 11 बंदी आजीवन कारावास के रिहा हुए हैं, जिसमें से 3 सतना जिले के हैं, 3 पन्ना जिले के और 4 छतरपुर जिले के हैं और 1 खुली जेल का बंदी है जो रीवा जिले का निवासी है। धारा 302 आजीवन कारावास के ही बंदी थे जो कि आज रिहा हुए हैं। उनको यह संदेश दिया गया कि यहाँ जेल पर रह के उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, जैसे कारपेंट्री का है प्रशिक्षण और फ्लावर मेकिंग का है और बुनाई, इस प्रकार के प्रशिक्षण उनको दिए गए हैं। और कई बंदियों ने इग्नू के माध्यम से योग्यता हासिल की है और उनको यही संदेश दिया गया है कि जेल से छूटने के बाद जो हुनर आप लोगों ने जेल में रह के सीखा है उसको अपने जीवन में उतार कर और समाज की मुख्य धारा में जोड़ें। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती सिलावट समाज सेवा समिति द्वारा मनाई गई। इसमें अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल भी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पटेल ने कहा कि भाषणों से समरसता नहीं आएगी, हमें भाव बदलना होगा। सौभाग्य की बात है कि नगर पालिका अध्यक्ष स्वयं उसी वर्ग से है और मूर्ति का जो अनावरण हुआ है और उसमें इतनी हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। ये गोटे गांव के लिए आज परिवर्तन का दिन है, इतिहास में लिखने लायक दिन है। मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस मौके पर प्रदेश की सुप्रसिद्ध गायिका शहनाज अख्तर द्वारा गीतों की अनूठी प्रस्तुति दी गई। स्थापना और आज अनावरण उसकी जयंती के अवसर पर हुआ है और इसलिए एक अवसरीय दिन हम सबके लिए है और विशेष तौर से मैं इस पूरे आयोजन करता और नगर पालिका गोटेगांव के सभी जनप्रतिनिधियों को भी इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ। अंबेडकर जयंती पर बैरागढ़ क्षेत्र में हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के अवसर पर उपस्थित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे और जय भीम के नारे लगाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान देकर भारत की एकता और अखंडता के साथ पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। भाजपा संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के कृतित्व का हिस्सा है। गाँव में हराया हमने नहीं हराया, किसने हराया? बोल के बताओ, जोर से बोलो। किसको हराया? किसको हराया? तब हमारी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने योग्य नहीं थी, हम तो पार्षद का भी नहीं जीत पाते थे उस समय। तब कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया। अरे बाबा साहब अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति के सामने राजनीतिक दल तय करते कि अंबेडकर के सामने कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, अंबेडकर निर्विरोध चुनाव जीतेंगे। और कांग्रेस ने ऐसा किया क्या? बोलो जरा हाथ उठाकर, कांग्रेस ने ऐसा किया क्या? बिजावर अनुविभाग के किशनगढ़ में ग्राम किशंकर जी के मंदिर के पास हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से भारत रत्न संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती मनाई गई। इसमें कांग्रेस नेता भुवन विक्रम सिंह केशु राजा, कांग्रेस के उप ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र राय ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर सभी से मिलकर बाबा साहब के जन्मोत्सव की बधाइयां दी और बाबा साहब के जन्म उपलक्ष्य में केक काटा गया। इसके बाद बड़ी धूमधाम से बाबा साहब की रैली निकाली गई। भुवन विक्रम सिंह ने कहा कि आज हम लोग संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने हमें हमारे मौलिक अधिकार के बारे में बताया। वे बाबा साहब की देन हैं।
इस वजह से आज हम अपने मौलिक अधिकारों को समझ पाए। देश के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि हम अपने संविधान की रक्षा करें। बाबा साहब अम्बेडकर जी को जन्मोत्सव है, जयंती है और ये उपलक्ष्य में बहुत सारे नेता आपके सामने आए हैं। हर व्यक्ति जिनके मन में बाबा साहब ने छाप छोड़ी है आपके सामने आए हैं, आपकी चर्चाएं कर हैं, उनकी बातें बताए हैं। तो उनकी केवल एक बिंदु जो हम मान के चलित हैं अपने जीवन में, जिसको हमने लक्ष्य बनाओ है, उसके बारे में पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं, आज फिर चर्चा कर भी। अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पूरी भई हैं और आप और का जैसे की जानकारी है कि बाबा साहब अपने पूरे जीवन में हमेशा कहा करते थे कि यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज के व्यक्ति को अपने देश में, समाज में समानता का भाव चाहिए, वो चाहते हैं कि जनता सबको एक नज़र से, एक मापदंड से तौले, तो उसके लिए ज्ञान सबसे जरूरी है। जिसे समानता चाहिए सिर्फ उसके लिए नहीं, जिसे समानता देनी है उसके लिए अधिक ज्ञान ही हमें सशक्त करता है कि हम आदर, सत्कार और जो अच्छी जितने भी भाव होते हैं इंसान के मन में, वो ग्रहण भी कर सकें और दूसरों के लिए दे भी सकें। तो इसके लिए ज्ञान सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप सब बच्चा जो हमें दिखाई दे रहे हैं, अभी जो वे स्कूल जा रहे, आप सब जन अपनी पढ़ाई पूरी करने हैं। 10वीं और 12वीं में, जैसे कि हम पूर्व में भी आप उनके सामने आके कह चुके हैं कि जो भी बच्चा 10वीं में और 12वीं में 90% तक नंबर लेकर के आ रहे हैं, वे सीधे हमसे संपर्क करें। उनकी आगे की पूरी शिक्षा को, उनके हॉस्टल को, रहने को, खाने पीने को, पूरी व्यवस्था हम खुद अपने आप कर भी, आप और था, आपके माता पिता था, आपके परिवार था, आर्थिक रूप से परेशान न रहने पड़े पढ़ाई के लाने। यदि आपके मन में पढ़ाई की सोच है, आप पढ़ाई के लाने मेहनत कर रहे हो, तो केवल आर्थिक रूप से आपका पीछे ना हटने पड़े। आपके बच्चा भी कई परीक्षाएं दे रहे हैं और कई, चाहे एसपी कलेक्टर की पोजीशन की एग्ज़ाम हो, चाहे प्राइवेट कंपनियों में जॉब हो, जहाँ जहाँ पे भी सक्षम हुई है, हमारी जवाबदारी रहे। राजगढ़ में जिला मुख्यालय पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके अनुयायियों के द्वारा चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज जन इकट्ठा हुए। राजगढ़ जिला मुख्यालय में पुराने बस स्टैंड से शुरू हुए चल समारोह के नगर के अलग अलग स्थानों पर समाज सेवियों के द्वारा स्वागत किया गया। आखिर में ये चल समारोह मुख्य बाजार से होते हुए नए बस स्टैंड पर स्थित मंगल भवन पहुंचा, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद इस चल समारोह का समापन किया गया। उक्त विशाल चल समारोह निकलने के पूर्व सुबह से ही मंगल भवन में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण का सिलसिला चलता रहा, जहां कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी समेत आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके बारे में अपने विचार व्यक्त किए गए। वहीं कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रतिमा के ऊपर की छतरी का लोकार्पण किया गया, साथ ही पौधारोपण भी किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर सीहोर जिले की आष्टा विधानसभा में संविधान बचाओ सभा आयोजित की गई। इसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा समेत कई कांग्रेसी दिग्गज शामिल हुए। इस दौरान तय समयानुसार आष्टा पहुंचे कमलनाथ ने सबसे पहले शासकीय कॉलेज में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अंबेडकर भवन जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद संविधान बचाओ सभा में हजारों की संख्या में मौजूद जनसमूह को संबोधित कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जुबानी हमला करते हुए शिवराज सिंह चौहान को घोषणा वीर बताया, तो सीहोर जिले पर भी शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि 18 सालों से जिस प्रदेश का मुखिया हो, उसके गृह जिले में ऐसा विकास हुआ है। जनता भी समझती है कि क्या बीमारी सरकार बना सकती है। जनता समझती है क्या आप पार्टी समान सरकार बना सकती है, ये सब ये समझते हैं। तो जनता अपना भविष्य भी सुरक्षित रखेगी। इस दौरान कमलनाथ के साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक कुणाल चौधरी, पूर्व विधायक रमेश सक्सेना समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरपाल ठाकुर,
कैलाश परमार प्रमुख रूप से मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट MP लाइव टीवी भोपाल। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।